तो गाइस इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें मुझे कमेंट्स में जाके सबसे पहले ये बता दो कि आपको वेनम ज्यादा पसंद है या स्पाइडरमैन। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो आज की वीडियो में मैं वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज के ट्रेलर 1 का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और कुछ डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें एडी ब्रॉक और वेनम साथ में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज का ट्रेलर सेकंड देख लिया है, इसलिए हम सबको आइडिया लग गया है कि यहाँ पे वेनम एडी की मदद करना नहीं चाह रहा है बल्कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाह रहा है। ऐसा ही हमको कुछ यहाँ पे दिखाया भी जाता है जब वेनम ब्रेकफास्ट बनाने की बजाय पूरा सामान इधर से उधर फैला देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वेनम और एडी ब्रॉक के बीच में कोई ऐसी बात चल रही हो जिसको लेके वेनम उससे खुश ना हो। और जैसा कि हमें ट्रेलर 2 में वेनम ये कहते हुए भी दिखाया गया कि वो चाहता है कि वो बुरे लोगों को खाए, लेकिन एडी ब्रॉक ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो पुलिस के अट्रैक्शन में आए और उसके बाद उसको किसी भी तरीके की प्रिजन हो। तो हो सकता है इन्हीं दो डिफरेंट थिंकिंग की वजह से यहाँ पे वेनम एडी ब्रॉक के साथ इतना रूडली बिहेव कर रहा है और उसकी मदद करने की बजाय उसके लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। वैसे इसी सब के बीच में हमको एक पोस्टर भी दिखाया जाता है जो कि हो ना हो एडी ब्रॉक ने ही लगाया होगा और उस पे लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को खाना मना है। और उसी के अगले शॉट में हमको कुछ चिकन्स दिखाई देते हैं, जिससे हमको ये समझ तो आ जाता है कि वेनम अगर ह्यूमंस को नहीं खा सकता तो फिर वो चिकन्स को तो खा ही रहा है। इसके बाद हमें काफी एक सिंपल सीन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिटेल पे ध्यान देंगे तो वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे एडी ब्रॉक मिसेस चैन को गुड इवनिंग कहता है और उसके बाद मिसेस चैन एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को गुड इवनिंग करती है। इसका जवाब देते हुए वेनम भी मिसेस चैन को गुड इवनिंग विश करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेनम एडी ब्रॉक के शरीर में है और उसकी आवाज एडी के अलावा कोई और नहीं सुन सकता, इसीलिए यहाँ पे एडी दोबारा से मिसेस चैन को वेनम की तरफ से गुड इवनिंग करता है। तो इस सीन को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मिसेस चैन और वेनम काफी ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं और अब उन दोनों को एक दूसरे से ना ही डर लगता है बल्कि वो एक दूसरे से गुड इवनिंग तक विश करने लगे हैं। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी की स्टोरी किस तरीके से होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि एडी ब्रॉक एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर है, इसीलिए शायद उसने क्लेटस कैसिडी को किसी तरीके से पकड़वाया होगा और अब यहाँ पे वो क्लेटस कैसिडी का दोबारा से इंटरव्यू लेने आया है, जैसा कि हमें इस ट्रेलर में भी दिखाई दिया था। लेकिन इसी सब की वजह से अब क्लेटस कैसिडी एडी ब्रॉक से बदला लेना चाहता है और जैसा कि हमने ट्रेलर 2 में ये देखा भी था कि क्लेटस कैसिडी ये बोल भी रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ लेकिन मुझे बदले का पागलपन है। तो इस लाइन से हमको क्लियरली यही रेफरेंस मिलता है कि हो सकता है क्लेटस कैसिडी अब एडी ब्रॉक से बदला लेना चाहता हो और उसको खत्म करना चाहता हो। लेकिन यहाँ पे अब आगे सीन में हमको दिखाया जाता है कि क्लेटस कैसिडी को डेथ पेनल्टी दी गई है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश में क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है, उसी तरीके से डेथ पेनल्टी में किसी भी सीरियल किलर या फिर किसी भी क्रिमिनल को उनके विक्टिम्स के सामने ही पॉइजन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से क्लेटस कैसिडी के अंदर अब पहुंच चुका है कार्नेज और अब यही सिम्बियोट उसी पॉइजन को उसके शरीर में जाने से रोकता है, जैसा कि हमें इस सीन में भी दिखाई देता है, जिसके बाद क्लेटस कैसिडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्नेज में। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्लेटस कैसिडी के अंदर कार्नेज गया तो गया कैसे। वैसे मैं अगर कॉमिक्स की बात करूँ तो कॉमिक्स में तो हम लोगों को ये दिखाया गया था कि जब एडी ब्रॉक प्रिजन से भाग रहा था तब उसका वेनम का थोड़ा सा सिम्बियोट उसी जेल में रह गया था, जिसके बाद क्लेटस कैसिडी इसके कांटेक्ट में आ गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया कार्नेज में, जिसके बाद उसने सभी जगह पे तबाही और कत्लेआम मचाना चालू कर दिया और सभी लोगों को मारने लगा। और मूवी में क्लेटस कैसिडी वेनम के कांटेक्ट में कैसे आएगा उसका भी हमें थोड़ा सा रेफरेंस वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज के ट्रेलर 2 में देखने को मिल गया, जहाँ पे क्लेटस कैसिडी एडी ब्रॉक के हाथ पे काट लेता है और यहाँ पे वो ये भी नोटिस करता है कि एडी ब्रॉक के ब्लड में कुछ अलग है। तो हो सकता है इसी बाइट करने के चक्कर में क्लेटस कैसिडी के अंदर थोड़ा सा वेनम का भी हिस्सा आ गया हो और उसी की वजह से अब वो कार्नेज बनने जा रहा हो। और इसी की ही बात शायद हमें मूवी के लास्ट में ये दिखाया जाए कि क्लेटस कैसिडी के अंदर का जो वेनम का हिस्सा है, यानी कि जो कार्नेज वाला हिस्सा है, वो किसी तरीके से दोबारा से ठीक हो जाता है और वेनम उसको हरा के दोबारा से दुनिया को बचा लेता है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है, बाकी तो हमको मूवी देख के ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ डिटेल्स की। तो गाइस पहली डिटेल तो हमारी ये है कि जब वेनम सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तब वो एक रेडियो ऑन करता है और ये रेडियो सोनी कंपनी का ही है, जैसा कि हमें सीन में भी दिखाई देता है। और क्योंकि ये मूवी भी सोनी की ही है इसीलिए यहाँ पे सोनी अपने ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अगली डिटेल गाइस यहाँ पे ये है कि जब क्लेटस कैसिडी एडी ब्रॉक को लेटर लिख रहा होता है तब उसके साइड की दीवार पे काफी सारी अजीब सी पेंटिंग्स भी बनी होती हैं, जिसको देखने के बाद आप एक चीज तो कंफर्म कर ही सकते हैं कि क्लेटस कैसिडी कितना ज्यादा खूंखार और सरफिरा सीरियल किलर है। इसके बाद गाइस हमको अगले सीन में रेवनक्रॉफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे खतरनाक क्रिमिनल्स और सुपर ह्यूमंस को रखा जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और इसी जगह पे हमको दिखाई देती है श्री, जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस मूवी में कार्नेज के साथ देने
होने वाली है। इसके बाद गाइस हमको डिटेक्टिव मिलेगन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वो न्यूज़पेपर है डेली ब्यूगल का। और यहाँ पे डेली ब्यूगल का क्या कनेक्शन है स्पाइडरमैन के साथ वो शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मार्वल या स्पाइडरमैन को फॉलो करते होगे तो फिर तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे डेली ब्यूगल का स्पाइडरमैन के साथ क्या कनेक्शन है। वैसे हमें डेली ब्यूगल इससे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी दिख चुका है और इसके साथ साथ वेनम के सेकंड ट्रेलर में यानी कि एडी ब्रॉक के लैपटॉप में भी दिखाई दे चुका है। तो गाइस अगली डिटेल भी हमारी डॉक्टर मिलेगन से ही रिलेटेड है। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि इनका कॉमिक्स में क्या रोल रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिटेक्टिव मिलेगन कॉमिक्स में एक सिम्बियोट जिसका नाम टॉक्सिन था उसके कांटेक्ट में आ गए थे और ये टॉक्सिन नाम का सिम्बियोट कहीं ना कहीं कॉमिक्स के हिसाब से वेनम का ही चाइल्ड दिखाया है। तो गाइस हो सकता है कि फ्यूचर में हमको कभी डॉक्टर मिलेगन का टॉक्सिन के साथ कोई कनेक्शन दिखाया जाए या फिर आगे फ्यूचर में चल के शायद हमको यही एक विलन दिखा दिए जाए। वैसे कॉमिक्स में तो टॉक्सिन ने काफी सारे लोगों के साथ फाइट करी है लेकिन उन्हीं में से एक रेजर फिस्ट भी शामिल है। और अगर आप लोगों ने शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स का ट्रेलर देख लिया है तो फिर तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसमें भी हमें रेजर फिस्ट दिखने ही वाला है। तो गाइस वैसे तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया लेकिन क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया इसलिए सोचा आप लोगों को बता दूं। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज के फर्स्ट ट्रेलर का। मैं तो पर्सनली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।